फ्यूचर डायरी एक मराई निक्की, सॉरी मराई नहीं मिराई निक्की, वैसे काम इसके मरवाने वाले ही हैं। खैर, तो ये शो एयर हुआ था 2011 में और इसका फर्स्ट शो आया था 10 अक्टूबर को। इस शो का सिर्फ एक ही सीजन है, दूसरा सीजन आएगा भी कैसे, सारा जहर जो इसने सीजन 1 में फैला दिया। तो इस शो में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें खास देखने को मिल जाएगी। तुम्हें धारा 377 से लेकर धारा 375 तक सारी धाराएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे बाय द वे मैं तुम्हें सारी धाराएं इंडियन लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो अगर तुम कोई और कंट्री में रहते हो तो तुम अपने आप देख लेना कि तुम्हारी कंट्री में कौन सी धाराएं लगती हैं। इस शो के 26 एपिसोड्स है और एक ओवीए, तो इसका ओवीए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है। 26 एपिसोड्स इज मोर देन इनफ फॉर दिस शो। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर जो हमारा एमसी होता है युकितारो अमानो, जो कि 90% स्कूल एनिमे की तरह लोनर होता है एक, और लोगों में इंटरेक्ट नहीं करता। बट इसमें स्पेशल ये है कि ये अपनी डायरी में सब कुछ लिखता है, अपनी डायरी को अपने जीवन साथी की तरह ही इस्तेमाल करता है। इस क्लिप से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना कुछ लिखता है अपनी डायरी के अंदर, जिसमें ये पत्थर क्रॉस करने से लेकर डॉगी के मूतने तक का सारा रिकॉर्ड लिखता है। तो यार ये सब कौन लिखता है अपनी डायरी में, मतलब तो इससे तुम लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये बंदा किस लेवल का वेला इंसान है। तो आगे दिखाया जाता है कि इसका एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है ड्यूस एक्स मैकिना, जो कि अगर इमेजिनरी ही रहता तो अच्छा होता है, जिससे हम सब लोग ये शो जल्दी से बच जाते। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जो ड्यूस है वो इमेजिनरी नहीं होता और ड्यूस उसको एक फ्यूचर डायरी देता है, जिसको देखकर ऑब्वियसली उसकी फट जाती है और वो उस पर बिलीव नहीं करता। फिर उसके बाद उसको मिलती है हमारी यान्द्रे वाइफू गसाई यूनो। इस एनिमे सीरीज की सबसे ज्यादा लॉजिकल और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इनकी फ्यूचर डायरी ही है, जो कि पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग वर्क करती है। यानी कि तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो अगर तुम लोग भी इसकी तरह हो जिसको हर छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखना पसंद है अपनी डायरी में, तो तुम्हारी डायरी तुम्हारे को वही सब दिखाएगी जो तुम अपनी डायरी में फ्यूचर में लिखोगे अपने सराउंडिंग्स के बारे में। और वहीं अगर तुम लोग अपनी क्रश के बारे में लिखते हो जो कि तुम्हें फ्रेंड जोन करके भाग चुकी है, कि वो कितने बजे तक ऑनलाइन थी से लेकर उसने किस किस की फोटो लाइक करी, तो तुम्हारी फ्यूचर डायरी तुम्हें तुम्हारी क्रश के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देगी, जैसे कि यूनो गसाई। तुम सब लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि रियल में कभी पूरी नहीं होने वाली। तो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल कर अपनी रियलिटी में आ जाओ। तो देखो, इस शो की एक और खास बात है इसके कैरेक्टर्स। इसके अंदर तुम्हारे को हर तरीके का कैरेक्टर मिलेगा, एक साइकोपाथ से लेकर एक समझ ही गए तुम। इस एनिमे में तुम्हें कोई रिलेटेबल कैरेक्टर तो दूर की बात, कोई तुम्हें नॉर्मल कैरेक्टर तक नहीं मिलेगा। एक कैरेक्टर है हिनाता हिनो, यूकी इसकी कुछ टाइम पहले ही पेंटिस दिखा देता है, वो भी भरी क्लास के अंदर, और कुछ टाइम बाद ही वो उससे फ्रैंक भी हो जाती है और दोस्ती भी बन जाती है इनकी। मतलब देख रहे हो कितना अच्छी तरीके से दोस्ती होती है। और आखिर से हरू, खैर ये फुटेज ही तुम्हें सब कुछ बता देगी, मैं वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे अगर हम बात करें यूनो गोसाई, इसके बारे में तो यार पूरा शो ही है, तो इसके बारे में क्या ही बात करूँ मैं। यूकी अमानो, जिससे ज्यादा यूजलेस फालतू और निठल्ला इंसान तुम्हें पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में भी बात करके कोई फायदा नहीं है। और भी शो के अंदर ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जैसे कि 9th, इसका नाम मेरे को पता नहीं, मतलब पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या ही इसको गूगल करूं। अब इमेज देख सकते हो उसकी, ये बंदी टेररिस्ट होती है और ये हमारे जो यूकी होता है मेन प्रोटैगनिस्ट, ये निठल्ला इसको मारने की कोशिश करती है और कुछ ही एपिसोड्स बाद इसको बचाने की भी कोशिश करती है विदाउट एनी रीजन। तो यहाँ पर तुम देखो इस पुलिसमैन को जो कि टेररिस्ट के साथ ऐसी आशिकी लड़ा के बैठ जाता है जैसे कि वो अपनी पड़ोस वाली आंटी की बेटी के साथ आशिकी लड़ा रहा हो। इसमें तुम्हें एक ही कैरेक्टर नॉर्मल लगेगा जो कि युकितारो अमानो की मॉम। A few moments later. なんで僕の部屋なんだよ。恥ずかしがることないじゃない。母さん下で寝るから静かにね。こんな理解ある親そうそういないわよ。でも子供は結婚してからにしてね。क्या देखो, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। लाइक सीरियसली यार, देखो ऐसी कौन सी माँ है, मैंने तो नहीं देखी, कि अपने 14-15 साल की लड़की को एनकरेज करती है कि अपनी सेम एज की लड़की के साथ ही तुम बिस्तर पे, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब ऐसी कौन सी मदर है यार, मतलब मेरे को बता दो, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हमारे घर वालों ने हमें किसी लड़की के साथ देख भी लिया तो हमारे से वो 10 सवाल पूछते हैं कि वो कौन थी, कैसे थी, कहाँ रहती है, जो भी है। तो अगर ये एनिमे तुम इस हाथ से देख रहे हो कि इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो फिर तुम इस एनिमे को मत देखो। तो हम बात कर लेते हैं शो के बारे में। तो शो काफ़ी प्रीटी डिसेंट स्पीड में चलता है अंटिल द एंड, क्योंकि एंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता था एक्सप्लेन हो बट वो नहीं होती। स्टिल यू कैन से दैट दिस शो इज सरप्राइजेज यू एट द एंड।
मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे इस शो के अंदर भी टाइम लीप या फिर टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा, बट हाँ इसके अंदर होता है टाइम लीप या फिर तुम कह सकते हो टाइम ट्रैवल। तो इस पार्ट से ये शो एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है जो इस शो में मुझे लगा। और इस शो की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो इसमें डेथ होती है लोगों की वो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई गई। देखो आपने काफ़ी सारी बेसिकली सीरीज़ देखी होंगी, तो उसके अंदर जो आपने देखा हो जो हमारा MC होता है वो किसी को मारने से पहले 10,000 करोड़ बार सोचता है और वो तब भी नहीं मारता, जो कि इस शो के अंदर नहीं है। और इस शो के अंदर जो डेथ है वो काफ़ी कैजुअली दिखाई गई है। देखो इस शो के अंदर फ्लॉज तो बहुत सारे हैं जो कि तुम खुद भी ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। तो इसमें तुम्हें दिखाया जाएगा कि जो मिडिल स्कूलर्स होते हैं या फिर जूनियर हाई स्कूलर्स वो अपने हाथों में गन लेके जा रहे हैं, एक्स लेके जा रहे हैं, नाइफ लेके जा रहे हैं स्कूल के अंदर, और वो सब चीज़ें जो कि एक मिडिल स्कूलर और एक हाई स्कूलर बिल्कुल नहीं करेगा, वो सब चीज़ें तुम्हें इस शो के अंदर दिखाया जाता है। और जो तुम सोच रहे हो हाँ वही, वो भी तुम्हें शो के अंदर दिखाया जाएगा। इस शो का जेनर तो एक्शन एडवेंचर ड्रामा है, बट इसमें तुम्हें हॉरर के भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और रोमांस के तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इस एनिमे सीरीज के OVA के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये OVA यूजलेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तुम में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिसको इसकी OVA काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज लव हैप्पी एंडिंग इंस्टेड ऑफ लॉजिकल वन। आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट लाइक हैप्पी एंडिंग, आई लाइक हैप्पी एंडिंग, पर अगर मेरे से कोई बंदा बोले कि हैप्पी एंडिंग और लॉजिकल वन, देन आई चूज लॉजिकल वन और मे बी इम्पैक्टफुल। क्योंकि OVA के अंदर बेसिकली हमें यही दिखाया गया है कि यूनो को डेजा वू के एक्शन होते हैं, यानी कि उसको कोई चीज़ का रिमाइंड होता है जो कि वो पहले कर चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ अमानो गॉड बन जाता है स्पेस एंड टाइम का, सेकंड यूनिवर्स का। बट उसमें ये दिखाया जाता है कि अमानो की ज़िंदगी में 10,000 साल बीत चुके हैं, वहीं यूकी की ज़िंदगी में खाली 2 साल ही बीते होते हैं, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है। अगर दोनों के लिए टाइम डिफरेंट है तो ये हमें एनीमे में बताना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता हमें एनीमे के अंदर। और यूनो एंड में यूकी से मिल जाती है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाती थी एंडिंग। बट अगर तुम्हें तब भी एंडिंग अच्छी लगी तो इट्स योर ओपिनियन, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यूनो गसाई या फिर गसाई यूनो, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। इसके बिना तो फ्यूचर डायरी ही पॉसिबल नहीं है, और इसके बिना फ्यूचर डायरी इज इक्वल टू मोमोज विदाउट चटनी। बट इस केस के अंदर मोमोज फ्यूचर डायरी नहीं, मोमोज यूनो गसाई है और चटनी फ्यूचर डायरी है। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि विदाउट यूनो गसाई फ्यूचर डायरी क्या है। अगर तुम्हारे को तुम्हारी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई लड़की मिलती है, आंख बंद करके उल्टे पाँव करके भाग जाना और उस रास्ते पे कभी मत जाना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम इसको कभी मत छोड़ना? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि अगर ये बंदी मिल गई ना तो फिर बोलोगे ये बंदी इज इक्वल टू तबाही, डेंजर भाई। मतलब जितना दूर हो उतना दूर रहना इस बंदी से। तो तुम में से जो कह रहे हैं ना यूनो गसाई इज माय फेवरेट, डोंट टॉक बैड अबाउट हर, बेटे दुआ करो कि ये बंदी तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि अगर मिल गई ना तो आशिक तो बाद में बनोगे, मर्डरर, टेररिस्ट और न जाने क्या क्या चीज़ों से सफ़र करोगे वो अलग। ये पुरानी कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। दूर के डोल सुहावने लगते हैं, पास आकर देखो तो मरवा देने वाली लगती हैं। सबसे बड़े सिंगल रहो, अपनी खुशी अपने हाथों में रखो और आत्मनिर्भर बनो। दिस एनिमे स्पेशल फॉर इट्स ओपनिंग, एंड इसकी ओपनिंग के लिए और बस इसकी ओपनिंग के लिए ही ये स्पेशल है। Jokes about this anime is offered to you a roller coaster ride, but it is not that roller coaster ride that you think. It is an emotional roller coaster ride. तो ये कह सकते हो कि ये एनिमे तुम्हारे लिए डुअल इमेज की तरह वर्क करेगा कि कभी तुम्हें अच्छा लगेगा, कभी तुम्हें बेकार लगेगा, कभी तुम्हें फनी लगेगा और कभी तुम्हें हॉरर लगेगा, कभी तुम्हें लगेगा सॉल्टी तो कभी तुम्हें लगेगा स्वीट। यार ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो कि मैं नहीं देना चाहता इस एनिमे के ऊपर। तो अगर तुमने ये शो अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, शो देखो और एंजॉय करो इस शो को, और मुझे बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये शो। So that's all for this video. If you enjoy this video, then click on the like button, subscribe this channel and press this bell icon so you will never miss any update from this channel. And you can also share this video with your friends who watched Future Diary aka Mirai Nikki. Stay strong, stay happy. Till then, see you in my next video.